भक्ति में बड़ी शक्ति है, भक्ति में सहने की शक्ति है, भक्ति में अपने को मजबूत बनाने की शक्ति है, भक्ति भगवान को मिलाती है, ऐसी भक्ति है। राम से हम राम को क्या मांगेंगे? अरे राम से मांग लो, राम से मांगने से कुछ नहीं मिलता, राम को मांग लो। राम से मत मांगो, राम को मांग लो तो भगवान सब कुछ दे देगा आपको। ब्रह्मा जी, भक्ति माता खुश हुई। अब वहीं पर आ जाएं, ब्रह्मा जी चले गए, क्या नाम है, नारद जी, सॉरी, नारद जी कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी को देखते हैं, ब्रह्मा जी बड़े खुश हुए। बोले आज तो मेरे पिताजी बड़े खुश हुए मेरे कार्य से। पिताजी की आपकी खुशी का ठिकाना नहीं क्या? कल आज जो पुत्र का आपने फर्ज निभाया है, आपने उनको भक्ति को, ज्ञान और वैराग को आपने भागवत सुना करके आपने उनको ज्ञान दिया है कि निश्चेत थे और उठ करके बैठ गए। मेरा मन संतुष्ट हो गया कि मेरा पुत्र किसी लायक है और मेरे कार्य को पूरा करके आ गया है। माता थाली से आरती उतारती हैं ब्रह्माड़ी पुत्र की अपने। ब्रह्मा जी पुत्र को बैठाते हैं, प्यार करते हैं, और रुकने वाले तो हैं नहीं, नारद जी एक जगह रुकने वाले नहीं है। वो वहां से चल दिए, कहाँ? बैकुंठ धाम में विष्णु जी के पास आए। पर नारद जी को ये लगा कि मैं तो बहुत बड़ा कार्य करके आया हूँ, आज मेरी माँ मेरी थाली आरती उतारी है और ब्रह्मा जी हमारे पिताजी बहुत खुश हुए। उनके अंदर घमंड आ गया, अहंकार आ गया। माता लक्ष्मी कहने लगी, पुत्र क्या बात है? बोले माता जी मैं बहुत बड़ा कार्य करके आया हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। भगवान मुस्कुराने लगे, कार्य तो करके आए हैं और पुत्र बन करके हर बारी जाते थे, पर वहां उनको ये लगा कि मैं तो इतना बड़ा कार्य करके आया हूं। तो माता जी हमें थाली लेकर के वहां आरती उतारी, यहां माता लक्ष्मी जी मुझे पूछे ही नहीं रही हैं। आओ बैठो पुत्र। माता लक्ष्मी जी से नारद जी कहते हैं, माता मैं बहुत बड़ा कार्य करके आया हूं, अभी भी बता रहे हैं उनसे। माता कहने लगी, हाँ पुत्र अच्छी बात है, पुत्र का धर्म है पिता के कार्य को सार्थक करना। आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। अच्छा एक कार्य अब भागवत भी थी जो, तो भगवान के मुखार बिंदु से ही यह श्लोक निकला था ब्रह्मा जी के कहने से कि कुछ अपने मनुष्य जो अपने कलयुग में हैं, जो धरती पर हैं, भूलोक में हैं, उनके लिए आप कुछ करिए। ब्रह्मा जी के कहने से 2 श्लोक निकला था सिर्फ भगवान विष्णु के मुखार बिंदु से। ये जो वेद है भगवान स्वयं ही वेद हैं, मुख है, जो ये मुख है वो वेद है भगवान विष्णु का। और वो 2 श्लोक में 12 स्कंद और 365 दोहा और 18 इसमें भगवान भागवत में समाये हुए हैं श्लोक। और उसी से 2 श्लोक से ही भगवान व्यास जी उस ग्रंथ को पूरा लिख दिए। भगवान व्यास जी उसी 2 श्लोक से ही पूरा ग्रंथ लिख दिए। क्या? श्रीमद् भागवत पुराण। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, और शक्ति के पुत्र पराशर, और पराशर के पुत्र ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद, ये आपके भागवत में समाई हुई है। ये ब्रह्मर्षि जो ब्रह्मा व्यास जी हैं, ये पराशर के पुत्र हैं, और पराशर और व्यास जी जो हैं साक्षात विष्णु स्वरूप हैं। सत्रह वेदों को भगवान व्यास जी ने लिखा,
17 ग्रंथ को लिखा, लेकिन व्यास जी को कभी संतुष्टि नहीं हुई। बार बार यही कहते कि मेरा मन संतुष्ट नहीं है, मैं क्या करूं। नारद जी आए, कहने लगे क्या बात है, 17 ग्रंथों का आपने विवेचन किया है, इतना अच्छा आपने किया है, सब कुछ आपने लिखा, फिर भी आप संतुष्ट हैं। कहते हैं व्यास जी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। तो नारद जी कहते हैं कि आपको पता है आपको संतुष्टि क्यों नहीं मिली। हर एक ग्रंथ सबके अलग अलग हैं। आपने ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई ग्रंथ की रचना नहीं आपने किया जिसमें सिर्फ नारायण का ही नाम हो और माँ भगवती का नारायण का नाम हो, ऐसा ग्रंथ आपने लिखा ही नहीं है। व्यास जी कहने लगे ऐसा कौन सा ग्रंथ लिखें। उसी 2 श्लोक से नारद जी के कहने पर आप ऐसे ग्रंथ लिखिए जिसमें श्री नारायण हरि का ही व्याख्यान हो और कोई भी देवता न हो उसके अंदर। ये जितने देवता हैं ये भगवान के अंश ही तो हैं। अरे मन चंद्रमा है, सूर्य नेत्र हैं, वेद मुख है, अग्नि मुख है, भगवान के कान वायु हैं। ये सारे देवता तो भगवान से ही तो निकले हैं। तो जो नारायण विष्णु को जिसने पूज लिया, जिसने विष्णु का भगवान राम जी को पूज लिया, उसको किसी देवता को पूजने की जरूरत नहीं रही है, क्योंकि सारे देवता इसी में समाहित हैं। तो आपने सब ग्रंथों को लिखा है, 17 वेदों पुराणों को लिख दिया, पर आपने ऐसी ग्रंथ नहीं लिखी जिसमें सिर्फ नारायण हरि का ही व्याख्यान हो। ऐसा ग्रंथ आप लिखो। भगवान व्यास जी सोचने लगे बात तो सही है, आपने तो मेरे नेत्र को खोल दिया, हमको वही कार्य करना चाहिए। तब ये भागवत कथा लिखना शुरू कर दिए व्यास जी। बहुत बड़ा महात्म है भागवत का। आज इसलिए महात्म बताया गया है और पितरों के बारे में बताया गया, इसलिए कहते हैं कि जब किसी चीज का महात्म बताया जाता है तभी आगे इंसान कुछ करता है। किसी के घर आप जाइए, कोई चीज लेना है तो आप उसकी बड़ाई तो करेंगे ही, और नहीं घर पर जाकर के कह दो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज लेनी हो। किसी के घर आप जाओ या किसी से ही बोलो तो ये तो आप जल्दी से कह दो भाई देना हो तो दो, नहीं तो जाऊं दे दो। अरे कुछ प्रेम से आप उनकी जब तक बड़ाई नहीं करोगे, उनकी बातें नहीं सुनोगे, जब तक कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। खुशी से आदमी 1 के बजाय 10 रुपया रख देता, 5 रुपया रख देता, एक साड़ी देने के बजाय देवरानी दूध दे देगी। प्रेम से बोले जेठानी अरे बहन ये बहुत अच्छी लग रही है तेरी, अरे कोई बात नहीं दीदी आपका ये सब है, जब मर्जी तब ले जाओ पहन लो। तो हर जगह प्रेम है, प्रेम से जीता जा सकता है, लड़ाई झगड़े से कभी नहीं। और हमेशा उल्टी बातें करके, किसी का उलाहना करके तो कभी आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो सदा तो भगवान को भी प्रेम चाहिए। व्याख्यान करने लगे व्यास जी भगवत पुराण की कथा। बोले ये तो सत्य कहे नारद जी, आपने बहुत अच्छा किया है। उस 2 श्लोक से भगवान व्यास जी 18,000 श्लोक बना दिए, 335 अध्याय लिख दिए, 12 स्कंद लिख दिए। वे ये भागवत कथा। अब ये भागवत कथा लिखी कहाँ गई है? भागवत कथा लिखी गई है, जो लोग गए होंगे बद्री नारायण माड़ा गांव जो गए हैं बद्री नारायण में, कौन कौन गया है मैं यहीं से देख रही हूँ, हाथ उठाएंगे सभी लोग। बद्री नारायण माड़ा गए होंगे आप सभी लोग, लाला जी सभी लोग आप बैठे हैं। तो वहां पर व्यास जी की कुटिया है, जहां से सरस्वती माता जी निकल रही हैं, वहां से व्यास जी की कुटिया बनी हुई है। और वहां पर गणेश जी का भी कुटिया है, जहां व्यास जी इस ग्रंथ को लिखे थे। कौन सा ग्रंथ? भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे देवों में देव महादेव हैं, वैसे वेदों में वेद महापुराण भागवत श्रीमद् भागवत कथा है।